नमस्कार। चलिए आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की जो ये उलझी हुई सी दुनिया है ना, उसे सुलझाते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। मतलब सुबह हमारे सफर से लेकर हमारे आने वाले कल तक एआई तो हर जगह है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये है क्या। आपको शायद ये सुनकर थोड़ी हैरानी हो, पर सच तो यही है कि सुबह नाश्ते से पहले ही हम सब कम से कम 10 बार एआई का इस्तेमाल कर चुके होते हैं। और मजे की बात यह है कि हमें इसका पता तक नहीं चलता। तो फिर असल में ये है क्या? बस यही वो सवाल है जो हमें इस सफर पर आगे ले जाएगा। चलिए इस उलझन को सुलझाते हैं और सब कुछ साफ साफ समझते हैं। तो ठीक है, एकदम शुरू से शुरू करते हैं। पहला सवाल, ये आखिर है क्या? और इसकी नींव को समझने के लिए ना हमें बस थोड़ा सा इतिहास में झांकना पड़ेगा। देखिए, एआई का ये सफर शुरू हुआ था 1950 में, जब एलन ट्यूरिंग ने एक बहुत बड़ा सवाल पूछा था, क्या मशीनें सोच सकती हैं? फिर आया साल 1997, जब डीप ब्लू नाम के कंप्यूटर ने शतरंज के सबसे बड़े चैंपियन को हरा दिया। ये एक बहुत बड़ी बात थी। 2010 के बाद तो मशीन लर्निंग का दौर शुरू हो गया, और आज तो हम सब जेनरेटिव एआई के एक बड़े धमाके के बीच में ही जी रहे हैं। अच्छा, एआई को समझने का एक और आसान तरीका है, इसके अलग अलग प्रकारों को जानना। तो आज हम जो कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो सब है नैरो एआई। मतलब ऐसा एआई जो सिर्फ एक खास काम करने के लिए बना है, जैसे सिरी या फिर चैट जीपीटी। इसके बाद आता है जनरल एआई। अब ये वो एआई है जिसमें इंसानों जैसी सोचने समझने की शक्ति हो, पर यह अभी भी रिसर्च के स्टेज में है। और आखिर में, जिसके बारे में बहुत बातें होती हैं, वो है सुपर एआई। ये इंसानी दिमाग से भी कई ज्यादा तेज और काबिल होगा। खैर, ये अभी दूर के भविष्य की बात है। एआई के पीछे की जो असली ताकत है ना, उसका इंजन, वो है मशीन लर्निंग। अब ये है क्या? ये एक ऐसा तरीका है जिसमें सिस्टम को बार बार कोड करके नहीं सिखाया जाता, बल्कि उसे ढेर सारा डेटा दिया जाता है और वो खुद ब खुद पैटर्न सीखता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एल्गोरिदम एक खाना बनाने की रेसिपी है, तो डेटा उस रेसिपी को बनाने के लिए जरूरी ईंधन है। और पता है, ये तकनीक हमारी रोज की जिंदगी में कितनी रच बस गई है, इसका अंदाजा इन कुछ उदाहरणों से लगाइए। जब नेटफ्लिक्स बताता है कि अगली मूवी कौन सी देखनी है, या गूगल मैप्स आपको ट्रैफिक का हाल बताता है, या जब आप किसी कस्टमर सर्विस चैटबॉट से बात करते हैं, अरे एलेक्सा और सिरी से भी, ये सब कुछ मशीन लर्निंग की ही देन है। तो ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि ये है क्या। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। मतलब अब थ्योरी से हटकर एआई टूल्स के प्रैक्टिकल इस्तेमाल पर आते हैं। देखिए, एआई से अच्छा काम करवाने का जो सीक्रेट है ना, वो है प्रॉम्प्टिंग, यानी उसे सही तरीके से निर्देश देना। अगर आप बस कह दें एआई के बारे में लिखो, तो ये बहुत ही असरदार प्रॉम्प्ट नहीं है। लेकिन अगर आप एक साफ साफ प्रॉम्प्ट दें, जैसे एआई पर एक शुरुआती परिचय लिखो जिसमें उसके बेसिक्स, फायदे और बिजनेस में इस्तेमाल के बारे में आसान भाषा में बताओ, तो देखिए नतीजा कितना बेहतर मिलता है। तो सवाल ये है कि इसे इस्तेमाल कौन कर रहा है? जवाब बहुत सीधा है, लगभग हर कोई। स्टूडेंट्स इसका इस्तेमाल रिसर्च और प्रोजेक्ट्स के लिए कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, और बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केटिंग और कस्टमर सपोर्ट के लिए। कहने का मतलब ये है कि ये अब सबके लिए एक जरूरी टूल बन चुका है। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी सवाल पर, क्यों? इस हिस्से में हम एआई के सामाजिक असर पर नजर डालेंगे। मतलब इसके बड़े फायदे क्या हैं और इसके साथ जुड़े गंभीर खतरे क्या हैं। चलिए, इसकी ताकत का अंदाजा सिर्फ एक नंबर से लगाते हैं, 35%। ये वो नंबर है अमेज़न की कमाई में हुई बढ़ोतरी का, जो सिर्फ और सिर्फ उसके एआई वाले रिकमेंडेशन इंजन की वजह से हुई। सोचिए, इससे अंदाजा लगता है कि बिजनेस पर एआई का असर कितना कितना जबरदस्त हो सकता है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। एआई में डेटा बायस यानी पक्षपात का एक बड़ा खतरा है। क्यों? क्योंकि ये सीखता तो उसी डेटा से है जो हम इंसानों ने बनाया है, और उसमें हमारी अपनी सोच और गलतियां भी शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा प्राइवेसी का सवाल है, इस पर हमारी बढ़ती निर्भरता का सवाल है, और ये समझ पाना कि एआई ने कोई फैसला क्यों लिया, ये सब भी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। तो फिर अब आगे क्या? अब भविष्य की बातें करना पुराना हो गया है। भविष्य तो बस यही है, अभी है। तो चलिए देखते हैं कि एआई से भरी इस दुनिया में काम का तरीका, हमारा आपसी सहयोग और हमारी खुद की काबिलियत का आने वाला कल कैसा होने वाला है।
हाँ, नौकरियों को लेकर जो चिंता है वो बिल्कुल स्वाभाविक है। ये बात सच है कि डेटा एंट्री जैसे एक ही तरह के काम शायद खत्म हो जाएं, लेकिन साथ ही एआई ट्रेनर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर और एआई ऑडिटर जैसी बिल्कुल नई तरह की नौकरियां भी तो बन रही हैं। मतलब जॉब मार्केट बदल रहा है, खत्म नहीं हो रहा। तो सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि एआई इंसानों की जगह लेने नहीं आया है, बल्कि ये हमारा सहयोग करने के लिए है। ये एक पार्टनर की तरह है जो हमारी अपनी काबिलियत को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। अब इस एआई क्रांति को अगर सही दिशा देनी है तो समाज के हर लेवल पर हम सबको मिलकर कदम उठाने होंगे। आम लोगों को नई स्किल सीखनी होंगी, कंपनियों को कंपटीशन में बने रहने के लिए इसे अपनाना होगा, सरकारों को इसके लिए सही नियम कानून बनाने होंगे, और एक समाज के तौर पर हमें एआई की ताकत और हमारे इंसानी मूल्यों के बीच एक बैलेंस बनाना होगा। एआई शायद इंसानियत का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली टूल बनने जा रहा है। तो असली सवाल ये नहीं है कि एआई क्या करेगा, असली सवाल तो ये है कि हम सब मिलकर इसके साथ क्या नया बनाएंगे।